अगर आपको पानी की आवाज आ रही हो तो नीचे लोहित रिवर है, ठंडा ठंडा, और हम उसको क्रॉस करके जा रहे हैं अंधेरे में। भाई साहब, फर्स्ट सनरे ऑफ इंडिया, Oh my God! अब तक का बेस्ट सनसेट दिखने में कोई है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है डे 13 और हम जा रहे हैं इंडिया का फर्स्ट सनराइज देखने के लिए, डोंग वैली, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जहां फर्स्ट सनराइज एंटर करती है इंडिया के अंदर थ्रू दिस प्लेस ओनली। तो हम उसके लिए सुबह सुबह कितने बज रहे हैं? अभी 2:30 हो रहा है। हम जा रहे हैं सुबह नहीं, रात में। सॉरी। तो अभी हम जा रहे हैं ट्रैकिंग पॉइंट पे, वहाँ से 1.5 आवर की ट्रैक है। हम चढ़ेंगे ऊपर और सनराइज देखेंगे, पहला सनराइज इंडिया का कैसा होता है, एंड एक्सपीरियंस करते हैं, आपको पूरा शेयर करते हैं। एंड आज फाइनली हमारी टॉर्च लाइट काम में आएंगी, जो गुड्डू मामा ने दिया था ट्रैकिंग के लिए, और मैं कभी नहीं सोची थी सुबह सुबह उठ के आलू ट्रैकिंग। गाइस, ये रास्ता है सीमेंट वाला, मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो में। एंटर पार्किंग में 2 रास्ते, एक लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट साइड पे हॉट स्प्रिंग लिखा है एंड राइट पे ये सीमेंटेड रोड बनाए हैं ओनली फॉर सिंगल वॉकिंग और 2 व्हीलर्स। 2 व्हीलर से शायद ही आ पाएंगी। तो हम इससे जा रहे हैं अभी चल के, 10 मिनट्स की वॉक है। आगे जाके फिर आपको लोहित रिवर के पास पहुंचोगे, वो रिवर क्रॉस करना है एंड वहाँ से फिर ट्रैक स्टार्ट होगी। बाप रे, हमको मिल ही नहीं रहा था रास्ता, जब से बहुत परेशानी हुई हमको। हम 3-4 अलग गलत रास्तों में घुस गए, और फिर ये इतना छोटा सा कोने में था, हमको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, ये रास्ता समझ ही नहीं है। 2-3 गलत जगह चले गए हम, बट फाइनली मिल गया। एंड तारे बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे, एंड शायद हमारे साथ कोई आ रहा है पीछे। और ये देखो, ये सामने रास्ता है हमारे व्यू, एंड पीछे ये कोई नहीं है दूर दूर तक, हम अकेले एकदम। तो ये ब्रिज आता है सामने, अगर आपको पानी की आवाज आ रही हो तो नीचे लोहित रिवर है, ठंडा ठंडा, और हम उसको क्रॉस करके जा रहे हैं अंधेरे में। भाई साहब, हमारे आगे हमारे पीछे अलग अलग रेंट है। तो आई विल सजेस्ट, अगर आप आ रहे रेंट पे एक्टिवा या कुछ ले लो तो इजी हो जाए, क्योंकि हमें एक्टिवा जाती है, टायर के निशान दिख रहे हैं मुझे। लेट्स गो। आवाज सुनो पानी की। फाइनली हम रोड क्रॉस करके आ गए, रिवर आई मीन। अब थोड़ा नॉर्मल लग रहा है क्योंकि भैया दिखे, वो बोले लोग जा रहे हैं, एंड ये रास्ता है पूरा। वेलकम टू द डोंग फर्स्ट सनराइज पॉइंट। तो बस यही लेके अभी यहाँ पे एंट्री होगी आपकी, यहाँ सामने एंट्री करा रहे हैं हम, एंड देन हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा फाइनली आधे पौन घंटे बाद। तो फाइनली हमारी ट्रैक स्टार्ट हो गई है। यहाँ से ये रास्ता है सीमेंटेड, पूरा बना हुआ है रास्ता ऊपर सनराइज तक जाने के लिए। ये अराउंड 3 किलोमीटर्स की ट्रैक रहेंगी, और सुबह सुबह आपको पर पर्सन 500 रुपीज़ चार्ज है एंट्री का। ये 2 चीज़ ध्यान रखना है बस, बाकी तो अभी अच्छा लग रहा है। और 3 घंटे हम कितनी देर में कवर करते हैं वो हमारे ऊपर है, और हमारे साथ गाइड भैया भी है पीछे, वही। तो हम आराम से चलेंगे टेंशन फ्री होके, ताकि थके नहीं। तो गाइस, जब ऐसा ही बिल्डिंग आए समझ जाओ कि तुम हाफ पॉइंट पे आ गए। 3 में से 1.5 किलोमीटर हमारा हो गया है। कितने टाइम में? अराउंड आधे घंटे में कर लिया हमने। और ये हालत देखो, ये हालत देखो इसकी। मेरी नहीं खुद की, बता भैया, मेरे से ज्यादा ये नहीं थक रहे। मेरे को थका हो देखो देखो भैया, सच सच बताओ, मेरे से ज्यादा भैया ये थक रहे ना। साथ में भैया है तो हो रहा, भैया पूरी बातें बोल रहे, कैसे कैसे गाइड है, क्या है, सब इन्फॉर्मेशन मिल रही है इनके साथ। तो चलने में थोड़ा मजा आ रहा। यस, अभी और चल रहा है हमको आधा। तारे तो नहीं दिख रहे, लेकिन हाँ दिख रहे तारे, एक दिखा। नहीं दिखेंगे तारे, हमको दिखेंगे तारा, उसके लिए यहाँ आना पड़ेगा। तो हाफ पॉइंट के बाद ये कैंपिंग साइट पे फेस्टिवल होने वाला है। अभी भैया बोल रहे थे कि ये सनराइज फेस्टिवल होने वाला है 29 दिसंबर से 2 जन तक। फर्स्ट टाइम हो रहा है अभी, म्यूजिक डीजे सब रहेगा एंड सनराइजेस के लिए। तो अगर आप लोग आ रहे प्लान कर रहे डोंग, तो हो सके तो ये टाइम पे करो, एंड ये साल जैसा होता है उस हिसाब से अगले साल भी होगा। तो ये रास्ता है हमारा, हम जा रहे हैं चलते हुए। यहाँ साइड में अगर आप पेड़ देखेंगे तो हल्का हल्का जला हुआ रहेगा, क्योंकि भैया बोल रहे थे कि कुछ साल पहले यहाँ पे लोगों के लिए कैंपिंग अलाउड थी, कैंपिंग से या किसी से हुआ जंगल में आग लग गई थी, तो उसके बाद से यहाँ कैंपिंग बंद, और सनराइज के लिए आपको खुद आके ट्रैक करके जाना पड़ेगा। तो यही फैक्ट है अभी के लिए।
और मज़ा आ रहा है हमको ठंड में। एंड तारे जो दिख रहे हैं यहाँ से, क्या क्रेजी क्रेजी फोटो आइज है, वो दिखाऊंगा मैं। फाइनली पहुँच गए हम लोग और यहाँ बॉनफायर हो रही, ये आग सेकेंगे और आराम करेंगे थोड़ी देर हम। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 5:15 और यहाँ से हल्का हल्का लाइट हो रहा है। तो यहाँ पे सनराइज दिखेगा हमको हल्का सा, क्योंकि ये ईस्ट साइड है। तो बस उसी का ही वेट हो रहा है। लोग थोड़ा आगे जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़े लोग आग सेक रहे हैं। तो फाइनली वो घड़ी आ गई जिसके लिए हम इतना चल के आए। बहुत चल के आए बट बहुत ज्यादा सुबह सुबह ठंड में। अभी मैं श्योर हो रही, तब से तो मैं नहीं हो रही थी, बट यहाँ पे मस्त। हाँ आग में थी तो नहीं उड़े, अब बोल रहे क्योंकि यहाँ से ठंडा लग रहा है बहुत कि हवा चल रही है। ये नीचे है लोहित रिवर जो हम क्रॉस करके आए और ये हो रहा है सनराइज अभी। तो यहाँ सनराइज की रिफ्लेक्शन दिख, तो यहाँ से सनराइज होता है। ये है ईस्ट पॉइंट एंड यहाँ एक पूरा प्लेन ग्राउंड है, लोग फोटो सेशन कर रहे हैं एंड उस सन की रेस ये वाले पहाड़ पे पड़ती है डायरेक्टली, तो लोग यहाँ पे देखते हैं सनराइज। तो वी आर ऑफिशियली एट द फर्स्ट सनराइज ऑफ इंडिया एंड यहाँ ऑलमोस्ट 5:20 को सनराइज अच्छा से हो गया था और अभी तो पूरा दिन हो गया है, 6 बजे बस। सी द सीनिक व्यू, कितना ज्यादा प्रिटी है, मूवी जैसा ही है पूरा। वही तो। फर्स्ट सनराइज ऑफ इंडिया। जो वाइट कार दिख रही है ये आपको, ये हमारी कार है और हम वहाँ से पूरा ट्रैक करके आए हैं। अगर और बताऊँ मैं तो ये रिवर है, ये ब्रिज है लोहित ब्रिज, जो हम क्रॉस कर रहे थे डरते हुए, और फिर वहाँ से पूरा ट्रैक करके हम अभी ऊपर आए हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा बॉनफायर करते हुए यहाँ सनराइज़ हो रहा था, जिसकी सनरेज हमने यहाँ देखी। बहुत सुंदर, अलग ही एक्सपीरियंस था, पहली बार कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया। एंड नाउ वी विल बी हेडिंग बैक। तो हमारा सनराइज का देखना हो गया है, सनराइज का पूरा, एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक। तो ये रास्ता है वापस, ये पूरा ट्रेल से उतर के वो ब्रिज क्रॉस करके वो ग्रीन ग्रीन रेसर्ट्स वहाँ जाना है हमें। बाप रे, हमारा टारगेट है नीचे उतरने का 30 मिनट। सो यस, लेट्स सी विल वी डू इट और नॉट, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 6:44। लेट्स सी, बाय बाय। यही है वो रास्ता जिस पे हम रात में सुबह में 2 बजे चल के आए थे। दिखाता हूँ, रुको। कुछ भी नहीं दिख रही, ये रास्ते थे और यहाँ से वो ग्रीन वाला है एंट्री, उससे हम पूरा चढ़ के गए थे ऊपर। जब तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, हम बस भगवान भरोसे चलते हुए जा रहे थे कि कुछ तो मिल जाएगा, कोई ना कोई आ जाएगा। अभी तो हमको रिवर भी क्रॉस करना है। अगर आपने देखा स्टार्टिंग में रिवर की आवाज़ आई थी जोर जोर की, वो भी ब्रिज दिखाऊंगा आपको मैं। वो ब्रिज भी हम रात में अंधेरे में क्रॉस करे, एकदम राम 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 बोल के बस जा रहे हैं अभी वापस। जैसे माउंटेन जैसा ये रोड भी जो बनी हुई है और अंधेरे में सिर्फ ये डांबर दिख रहा था, रोड दिख रही थी बस। और वो भैया हमको पूरा गाइड वाला बीएसएनएल टावर दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। रात के अंधेरे में ना स्ट्रीट लाइट ना कुछ, क्या दिखेगा यहाँ पे, कुछ भी नहीं। अभी हो रहा है 7:50। हमको ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया हमारी कार पार्किंग तक आने को, बट जो एंट्री पॉइंट है वहाँ तक को हमको 36 मिनट्स लगे थे। वाह, थक गए बुरी तरह। हम निकलते हैं घर के लिए, खत्म हो गए, डेड टायर्ड। और कुछ खाए भी नहीं ना कल रात में। यस, ये है डोंग रिसोर्ट्स, उससे स्ट्रेट आएंगे और फिर यहाँ से 2 है, लेफ्ट में है हॉट स्प्रिंग, वो नहीं जाना है। राइट में एक सीमेंट का रास्ता है, वो जाना है, फिर वो ब्रिज जाना है, फिर घूमते घूमते रोड से जाओगे तो मिल जाएगा आपको। बट बहुत कंफ्यूजिंग है भाई, रात में तो अंधेरे में अंदर कुछ नहीं दिखता। हम बस भगवान वैसे चल रहे थे आगे।
चलते जाते बहुत हिम्मत होना भाई, हम दोनों थे बोल के, अकेला इंसान आया तो पहले प्लीज देख के आना कहाँ जाना है क्या नहीं। या फिर एक दिन पहले आ जाओ और देख लो पर पहले कैसा है क्या है। रात में तो क्या तारे थे। क्यों गौ माता सही बोला ना। हाँ वो भी हाँ बोल रही। चलो जल्दी जाते हैं, अभी निकलते हैं यहाँ से क्योंकि भूख लग रही, बात है कुछ नाश्ता करते हैं मस्त। और 7 आवर्स ड्राइव है टू नामसाई, बीच में पशु रामकुंड आएगा तो वहाँ भी जाएंगे। लेट्स गो बाय बाय। तो गाइस हम लोग 9 बजे के आसपास निकल रहे थे, बट 10:30 बजे ही हम रुक गए, यहाँ पे फंस गए क्योंकि सेम रोड वाइडनिंग का काम चल रहा और ये अब 1 बजे खुलेगा, तो हमारे पास 2 घंटे यहीं वेट करना पड़ेगा। तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें। यहाँ पे पूरा काम चल रहा है और ये रुकेंगे नहीं 1 बजे तक। 1 बजे तक पूरा करते रहेंगे एंड पूरा मिट्टी डाल रहे हैं नीचे लेक के पास। व्यू तो अच्छा है बट अब हमको परशुराम कुंड जाने को बहुत टाइम लग जाएगा। अब हम कब पहुँचेंगे, फिर नामसाई कब जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। लेट्स सी क्या अपडेट होता है आगे। अभी के लिए तो बस यहीं बैठे हम और कुछ नहीं। हम ऑलमोस्ट परशुराम कुंड पहुँच गए हैं। जो गूगल मैप पे लोकेशन है परशुराम कुंड की, वहाँ से आगे है कुंड, नीचे उतर के जाना है एंड यहाँ नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है और रास्ता बहुत डरावना है रास्ता, तो रास्ता भी बहुत ज़्यादा ऑफ रोड सा है। बट सनसेट देखो कितना प्यारा है, बहुत सुंदर सनसेट हो रहा है। और ये जो सामने पहाड़ है इसके पीछे ही है परशुराम कुंड। लिटरली ऐसा लग रहा है हम जंगल बुक या मोगली ऐसी कोई मूवी के सेट के अंदर आ गए हैं। सिर्फ जंगल ही जंगल है। टर्न हुए एंड जस्ट सी व्हाट इट इज। ओह माय गॉड, अब तक का बेस्ट सनसेट दिखने में गई है। बाप रे, व्हाट इट इज, ओह माय गॉड, व्हाट अ व्यू। जब हम उतर रहे हैं ना पहाड़ों से, तब नीचे डायरेक्टली लोहित रिवर है जहाँ पे परशुराम कुंड है। इट्स रियली क्रेजी। द लाइटिंग, द इफेक्ट अभी जो दिख रहा है ना, फील आ रही है, बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा। तो गाइस ये हो रहा है सनसेट, एकदम एपिक वाला सनसेट। और हम हैं परशुराम कुंड पे मंदिर जाने से पहले। और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो लोहित रिवर है जो हमको क्रॉस करके जाना है। बट हमको यहाँ से व्यू इतना अच्छा लगा कि हम यहीं रुक गए थोड़ी देर के लिए देखने के लिए। बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत डिटेल में सनराइज मस्त, सनसेट मस्त दिख रहा है यहाँ। आई हैव जस्ट रीच द परशुराम कुंड टेम्पल और ये ब्रिज पे हम रुक गए क्योंकि हमको एक अनोखी चीज़ दिखी। क्या? ये पानी के बीचों बीच इतना बड़ा सा पहाड़ सा है ये। और ये मंदिर शायद जो अभी हम जाएंगे, क्या ऊपर वाला है मंदिर, पता नहीं है, ऊपर वाला है शायद ना, ये नीचे कुंड है शायद। क्या बहुत जबरदस्त है व्यू, यहाँ का व्यू भी बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा। क्या कुछ कोई आइलैंड पे आ गए ऐसे लग रहा। फाइनली हम परशुराम कुंड टेम्पल पहुँचे और शाम हो गई ऑलमोस्ट, अब सनसेट हो गया है। तो हम सुबह से अब प्रॉपर खाना खा रहे हैं क्योंकि नाश्ता हम कुछ कर नहीं पाए थे वहाँ पे एंड फिर वो लैंडस्लाइड की वजह से फंस गए थे वहाँ पे काम कर रहे थे। अब खाएंगे हम प्रॉपर रोटी वाली थाली जिसमें 1 2 3 4 5 सब्जी, एक चटनी, पापड़, दाल और रोटी आएंगी और पेट भर के खाएंगे फाइनली क्योंकि यही हमारी मील ऑफ द डे और ये एक ही मिल रहने वाली है। फर्स्ट मील है और लास्ट भी आएगी मोस्टली। इसका तो हम स्नैक्स ही खाएंगे। हमें पता था कि परशुराम कुंड के पास तो मिलेंगे। यस, अरे भाई तुम गजब बात करता है। मिलते हैं अभी परशुराम कुंड मंदिर के पास होटल परशुराम में खाना बहुत टेस्टी एंड एकदम घर का खाना मिलेगा। हमने वही खा के निकले हैं, बहुत मज़ा आया, पेट भर के। अब सुबह से खाना खा के आज अभी, और हम अभी जा रहे हैं नामसाई की तरफ एंड नामसाई जाने के लिए यहाँ से है अराउंड 84 किलोमीटर्स एंड गूगल मैप पे तो पूरा रास्ता ऐसे ही बता रहा है, पूरा जंगलों में से ही है, ऐसे ही ग्रीन पूरा। एंड अभी तक मुझे सिर्फ एक सामने से बस आती हुई मिली थी और कोई मिला नहीं एंड इट्स थोड़ा बहुत एडवेंचर वाला काइंड में ही लग रहा है ये। वैसे गाइस ये जो रास्ता मैं देख के बोला ना कि ऐसे ही रास्ता है जंगलों में से, अभी मेरे को पता चला कि ये नेशनल हाईवे है NH13 जो पूरे अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक ही हाईवे चलता है, कनेक्ट करता है पूरा अरुणाचल को, वो है NH13 जो हम स्टार्टिंग से जिस हाईवे पे घूम रहे हैं ये वही हाईवे है। एंड आई कांट बिलीव कि ये इतना सा हाईवे है
बिना कुछ मार्किंग वार्किंग के, बिना कुछ लाइट वाइट के, यू नेवर नो, अरुणाचल इज फुल ऑफ सरप्राइजेस।